नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम्स में यूट्यूब चैनल पर। तो संस्कृत में कोड 25 की यूनिट 1 जो है उसमें संगीता साहित्य में से आज सामवेद संगीता के बारे में हम चर्चा करेंगे और सामवेद संगीता का परिचयात्मक एक वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सामवेद में शब्द आया है सामन। सामन शब्द से सामवेद शब्द बना है। ठीक है, साम शब्द बना है और सामन का मतलब होता है गान या फिर गान का वेद। ठीक है, गाना जिसमें बताया गया हो, गीत संगीत के बारे में जिसमें बताया गया हो। ठीक है, गीतिषु सामाख्या कहा गया है मीमांसा सूत्र में। और साम असल में क्या है, ऋचा और गान का समन्वय ही साम है। ठीक है, ऋचा माने जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को यदि उन मंत्रों के ज्ञात्मक पद्धति में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया होगा तो वही क्या है, साम है। ऋग्वेद की वे ऋचाएं जो गान के योग्य थी, जिनको संगीत के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता था, उनका संकलन सामवेद में किया गया और कहा गया या ऋक् तत्साम। ये जो ऋग्वेद है असल में वही सामवेद है, ऐसा कहा गया है। बस जो गाने का जो जिन मंत्रों को गाया जा सकता था उनका संकलन यहाँ पर कर दिया है ऋग्वेद के मंत्रों का ही, और उसका नाम रख दिया है सामवेद, क्योंकि साम का मतलब होता है गाना। ठीक है, और भी ऋचि ऋचि अध्यूढ़म साम, ये भी कहा गया छांदोग्य उपनिषद में। सच अमश्चेति तत्साम्न सामत्वम, बृहदारण्यकोपनिषद में ऐसा कहा गया। सा माने ऋचा, अम माने गान, और इन इस तरह दोनों को मिलाकर बन गया साम, मतलब ऋचाओं का गान ही कहलाया जाएगा साम। तो इस तरह से सामवेद के अनेक अनेक जो है अर्थ निकाले जाते हैं। ऋग्वेद की अष्टम नवम मंडल की जो ऋचाएं हैं वहां से मुख्य रूप से सामवेद में बहुत सारे जो है मंत्र यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। सामवेद की अध्ययन परंपरा को यदि हम जानने का प्रयास करें तो जैमिनी, ठीक है, जैमिनी को जो है वेद व्यास ने सामवेद का पाठ जो है कराया था या सिखाया था, और जैमिनी ने सुमंतु को, और सुमंतु ने सुनवात को, और सुनवात ने सुकर्मा को। तो इस तरह से ये परंपरा आगे चलती रही। शाखाएं कितनी हैं इसकी यदि इस पर हम बात करें तो महाभाष्य के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। उसमें कहा गया है सहस्त्र वर्तमान सामवेद है। चरण व्यूह और पुराणों में भी इसी प्रकार का कुछ वर्णन देखने को मिलता है, जहाँ पर सामवेद की हजारों शाखाएं या 1000 शाखाएं होने का प्रमाण मिलता है, लेकिन प्राप्त उनमें से उतनी नहीं होती हैं। ठीक है, वो समय के साथ सारी विलुप्त हो गई। सौनक कहते हैं कि अनध्याय दिविशेष स्वधिया नास्ते शतक्रतु वज्रनाभिहत है। अनध्याय के दिनों में इसका पाठ होने लगा तो इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र से अनेक शाखाओं का नाश कर दिया। अब अनध्याय के दिन क्या होते हैं, कुछ इस अमावस्या है या प्रदोष काल है या जो एक मल मास होता है, इस तरह के कई सारे ऐसी तिथियां होती हैं, मूल है, जहां पर जो है मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, अशुभ तिथियां कही गई हैं। ठीक है, या अस्वच्छ तिथियां कही गई हैं, तो उन तिथियों में मंत्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, सामवेद की हजारों शाखाएं थी या 1000 शाखाएं थी, तो उन अनध्याय की तिथियों में भी, अनध्याय का मतलब जिन तिथियों में अध्याय नहीं पढ़ने चाहिए, जिन तिथियों में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उन तिथियों में भी इसके मंत्र ही इतने थे कि यदि नहीं पढ़े जाएं उन तिथियों में भी तो खत्म ही नहीं हो पाएंगे, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा एक तरह से। तो उन दिनों में, उन तिथियों में भी इस सामवेद की ऋचाओं का पाठ होने लगा, और जो कि गलत था। ठीक है, गलत का मतलब अकर्तव्य था वो। ठीक है, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और इससे इसलिए इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र से बहुत सारी ऋचाओं का या बहुत सारी इसकी शाखाओं का, 1000 शाखाएं जो थी उसमें से कई सारी शाखाओं का इंद्र ने अपने वज्र से नाश कर दिया और कुछ शाखाएं कम कर दी। तो अभी जो हमें इसकी शाखाएं उपलब्ध होती हैं, जो प्राप्त होती हैं, उनमें मुख्य रूप से कौथुमीय, राणायणीय, जैमिनीय, जिसको धवलकार भी कहा जाता है, क्रमशः। ठीक है, ये तीनों शाखाएं हैं, और ये तीनों शाखाएं हमें गुजरात में, मतलब कौथुमीय गुजरात में, और राणायणीय महाराष्ट्र में, और जैमिनीय जो है वो कर्नाटक में बहुत इनका प्रभाव है। राणायणीय शाखा जो है उससे मिलती जुलती एक शाखा कौथुमीय शाखा है जो बहुत लोकप्रिय है। दोनों में ही मंत्र मतलब कि जो दूसरी और तीसरी शाखा है, ठीक है, राणायणीय, और जो पहली और दूसरी शाखा है और कौथुमीय, ये जो है आपस में काफ़ी इनमें सिमिलरिटी है। ठीक है, और दोनों में मंत्र क्रम जो है वो समान है, लेकिन गणना पद्धति में भेद है, मतलब मंत्रों की संख्या जो है वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन क्रम एक जैसा दिया गया है। कौथुमीय शाखा जो है अध्याय में विभाजित है, अध्यायों में खंड हैं और खंडों में मंत्र हैं। उसी प्रकार राणायणीय शाखा जो है वो प्रपाठकों में है, प्रपाठकों में अर्ध प्रपाठक हैं, और फिर दशती है। ठीक है, दशती में फिर मंत्र होंगे। तो सामवेद के ऊपर 1 2 3 इस तरह के चिन्ह लिखे होते हैं। एक का मतलब, सीधी सी बात है, व्याकरण यदि आपने पढ़ी है तो एक का मतलब ह्रस्व होगा है,
2 जहाँ पर लिखा होगा उसका मतलब 2 मात्राएं, तो दीर्घ हो गया। और 3 जहाँ जिस स्वर के ऊपर लिखा गया है उसको प्लुत कहेंगे, ठीक है। 3 मात्राएं यहाँ पर होंगी तो उसे प्लुत कहेंगे। तो सामवेद जो है उसको गाया जाता था, तो किस वर्ण पर, किस स्वर पर कितना देर रुका जाए, उसको कितना समय दिया जाए, तो उसके लिए उसके ऊपर 1 2 3 इस तरह से बता दिया जाता था कि ये 1 लिखा है तो इस पर ज़्यादा देर नहीं लगाना, ये ह्रस्व है गाते समय। और जिसके ऊपर 2 लिखा है तो गाते समय उस पर थोड़ा रुकना है, वो दीर्घ है। और जिसके ऊपर 3 लिखा है उसके ऊपर बहुत देर तक रुकना है, क्योंकि वो प्लुत स्वर है। और इस तरह से फिर उतार चढ़ाव करके उनको गाया जाता था, ठीक है। उसके बाद ये जो मतलब ये यही बता रहे हैं कि 1 2 3 जो सामवेद के मंत्रों के ऊपर जो लिखे हुए हैं संख्याएं, बस 3 तक ही संख्याएं हैं, वो क्रमशः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को, या ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को भी वो बताती हैं। उदात्त माने, अब इसको आपने ह्रस्वर करते हुए कई बार ब्राह्मणों को देखा होगा, तो इस तरह से चलाते हैं वो, ठीक है। तो उदात्त क्या होता है, से नीचे को, अनुदात्त ऐसे होता है, और स्वरित इस तरह से इधर को जाता है। तो ये सब चीज़ें गुरुकुलों में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो हरि ही ओम, इस तरह से वो कुछ इनके वो होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिनका प्रयोग करके ये बताया जाता है कि इस मंत्र में कौन सा जो है स्वर है, ठीक है, उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। तो इस तरह से पूरा उस समय मंत्र पाठ पढ़ाए जाते थे। तो यदि हम इसके कुल मंत्रों की बात करें तो 1875 इसमें मंत्र हैं, जिसमें पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक 2 भागों में सामवेद को बांटा गया है। तो पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, आग्नेय, ऐन्द्र और पावमान और आरण्य कांड, जिसको महानामनी कांड भी कहा जाता है। ये 6 अध्यायों में, 6 अध्यायों के रूप में भी विभाजित है, वर्गीकृत है। उत्तरार्चिक जो है वो उसमें 21 अध्याय हैं या 9 प्रपाठक हैं, और पूरे सामवेद में 1771 ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। मतलब कि आप देखिए 1875 तो टोटल ही हैं, जिनमें से 1771 ऋग्वेद से ली गई हैं, और बची हुई जो कुछ 104 हैं वो सामवेद की अपनी है, ठीक है। उन 1771 में से भी 267 ऐसी हैं जो 2 बार आई हैं, पुनरुक्त हैं, 2 या 2 से अधिक बार आई हैं, ठीक है। सामवेद के अपने मंत्र मतलब 104 ही हुए, और उन 104 में से भी 5 मंत्र ऐसे हैं जो 2 बार आए हैं, पुनरुक्त हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 175 मंत्र, 1875 मंत्र इसके बनते हैं। और उत्तरार्चिक, उत्तरार्चिक क्या है, 3 ऋचाओं का समूह, ठीक है। 3 ऋचाओं का समूह एक बार में गाया जाता था, ठीक है। मतलब गान का मतलब ये था कि एक मंत्र को नहीं गाना है, 3 ऋचाओं का समूह गान कहलाया जाता था, उसको त्रिच कहते थे, ठीक है। उसी से बना उत्तरार्चिक। अब सामगान या सामविकार ये क्या है, नारद शिक्षा में इसका वर्णन थोड़ा हमें देखने को मिलता है। नारद शिक्षा में कहा गया है, सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्छनास्त्वेकविंशति ताना 49 इत्येतत् स्वर मंडलम। वहाँ पर थोड़ा गान के बारे में बताया गया है। वो कहते हैं कि 7 स्वर हैं, जैसे कि हम हारमोनियम पे देखते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी, तो ये 7 स्वर हो गए। और 7 स्वर जो हैं इनके पूरे पूरे नाम के हैं। इसमें सा किस स्वर को बताता है, रे किस स्वर को बताता है, गा किस स्वर को बताता है, म किस स्वर को बताता है, तो ये सब जो है नारद शिक्षा में बताया गया है। लेकिन जो है सामवेद में उनका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अब जैसे स किसको बताता है, सबसे पहले सा रे गा मा में स, उसका मतलब है षड्ज, वहाँ पर षड्ज नाम का स्वर है। फिर रे से ऋषभ नाम का स्वर है, गा से गांधार स्वर है, उसमें म से मध्यम स्वर है, ठीक है। प से जो प वर्ण जिस स्वर को बता रहा है उसका नाम है पंचम स्वर, और धैवत जो है ध, और निषाद माने नी। तो पूरे पूरे जो है स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता, नाम नहीं लिया जाता, तो शॉर्ट फॉर्म में इनके पहले पहले वर्ण को ले लिया जाता है। और इस तरह से 7 स्वर हम बोलते हैं, सारे गा मा पा धा नी, ये हैं 7 स्वर। असल में 7 स्वरों के पूरे नाम ये हैं, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। 3 ग्राम होते हैं इसमें। आपने देखा होगा हारमोनियम में 3 पार्ट्स बटे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मंद, और फिर मध्यम और तीव्र, ठीक है। जैसे लता मंगेशकर जी तीव्र वाले में मतलब वहाँ उस पंचम स्वर वहाँ गाती थी, सप्तम स्वर में। और हम जो सामान्य लोग जो गाते हैं वो मध्यम स्वर में गाते हैं। लेकिन और भी गजलकार और भी कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही मध्यम मंद में जाके जाते हैं। या फिर सामवेद की कई ऐसे राग हैं, सामवेद के नहीं, संगीत की दुनिया में कई ऐसे राग हैं जिनको मंद स्वर में ही गाया जा सकता है, तभी उनका प्रभाव है। तो इसलिए 3 ग्राम हैं इसमें, ठीक है। इन स्वर मतलब हर ग्राम में ये 7 स्वर होंगे। 7 स्वर मंद ग्राम में भी होंगे, 7 स्वर मध्यम ग्राम में भी होंगे, और तीव्र में भी 7 स्वर होंगे,
तो 7 गुणा 3 इस तरह से 21 मूर्छनाएं बन जाती हैं। सभी का समूह जो होता है वो मूर्छनाएं कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह से 49 बन जाती हैं ताने। और सामवेदीय क्रम से यदि हम इसको देखने का प्रयास करें तो हमने सारेगामा पा धा नी सा कहा था, तो सामवेद में इसको इस तरह से नहीं है। सामवेद में म से शुरू होता है, म ग रे सा नि ध स, ठीक है, निध प, ठीक है, इस तरह से। फिर प के बाद फिर म, तो इस तरह से आ जाता है। हम जैसे यहाँ से शुरू करते हैं ना, कहते हैं सारेगामा पा धा नी सा। देखिए 1 मिनट, देखिए इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से सा रे गा मा प ध नी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जो संगीत में हम बोलते हैं 7 स्वर हैं, लेकिन सामवेद में म से शुरू होता है, म ग रे सा नि ध प, इस तरह से वहाँ चलता है। तो इसमें क्रम इसका इस तरह से दिया हुआ है। 4 गान हैं, ठीक है, ग्राम गान, आरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान। ऊह्य गान को रहस्य गान भी कहा जाता है। जैमिनीय शाखा के अनुसार गानों की संख्या 3681 है। कौथुमी और रामायणीय शाखा के अनुसार 2723 गान हैं। साम मंत्रों के प्रकारों की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 5 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। साम विकारों की यदि बात करें तो गान विकार का मतलब क्या होता है, साम विकार किसे कहते हैं? गान के अनुसार वर्णों को घटाना या बढ़ाना, ये साम विकार कहा जाता है। और ये 6 प्रकार से हम कर सकते हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। ये हमेशा ये प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं एग्जाम में, तो आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, इन सभी चीज़ों को उतार के कि कितने गान हैं, ठीक है, गान के कितने प्रकार हैं और उनमें जो है मंत्रों के कितने प्रकार हैं, साम विकार क्या है, साम विकार कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब गानों में 3 प्रकार के सामों का प्रयोग किया जाता है। एक है आविही, ठीक है, साम का मतलब 3 प्रकार के शब्दों का। यदि आप सामवेद कभी सुनेंगे तो आप देखना कि उसमें कुछ शब्दों को ऐड करता है वो, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ें भी इसमें बताएंगे अभी। तो आविही का मतलब है केवल पदों में गाया हुआ जो होता है उसे आविही प्रकार का गान कहते हैं, ठीक है, साम कहते हैं। लेश एक साम है, साम माने गान, उसमें क्या है, पदों और स्तोभ। अब स्तोभ माने क्या होता है, जो वो गाते वक्त कुछ अलग से शब्दों को उसमें ऐड कर देना, जैसे हाव, ओहो, वाह, ईडा, इस तरह से मंत्रों के साथ साथ ये शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। तो इन्हें स्तोभ कहते हैं। तो पदों और स्तोभों के साथ गाया हुआ जो गान होता है उसे लेश कहते हैं, और केवल स्तोभ में गाया हुआ जो है उसे छन्न कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमने एक गाना गाया तो वो क्या होगा, आविही हो गया। हमने गाना भी गाया और साथ साथ उसके साथ राग भी गा दिया, ठीक है, कोई गाना गाया उसके साथ राग भी गा दिए, ठीक है, मागा धीसा सा नहीं, जो इस तरह से जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब गाते हैं तो गाना भी, वो गज़ल भी गाते हैं और साथ में उसके राग भी गाते हैं। लेकिन एक ऐसा है जिसमें राग ही राग गा रहे हैं, गाना भी नहीं गा रहे हैं, राग से ही आप पता कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राग है वहाँ पर, तो उसको हम छन्न कहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर आजकल जो है आविही का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में आप जाएंगे तो वहाँ पर लेश प्रकार का गान होता है, जिसमें कि जो है गान और स्तोभ दोनों होते हैं। और उससे भी क्लासिकल में यदि हम बिल्कुल ही संगीत सीखने यदि आप जाओगे तो वहाँ पर आपको गाने से मतलब कम ही रखते हैं, वहाँ पर आपको छन्न प्रकार से जो है सिखाया जाता है, ठीक है। तो छन्न जो है वो वैसे पहली सीढ़ी है किसी भी गान को सीखने की। उसके बाद लेश का प्रयोग करके जब आप परफेक्ट हो जाते हो तो फिर आविही आप मंचों, फिर आपको मंच मिलते हैं, ठीक है, आपको कॉन्सर्ट मिलते हैं, वहाँ पर जाके आप फिर गाते हैं आविही में। कौथुमीय शाखा की यदि बात करें तो उसके 4 भेद हैं, ठीक है, 4 भेद नहीं है। कौथुमीय शाखा के भेद दो प्रकार के हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। आर्चिक माने होता है ऋचाओं का समूह। तो सामवेद के बारे में इतना ही वर्णन हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनेक प्रकार की जो संस्कृत साहित्य के इतिहास की जो किताबें हैं उनका जो है मैं विश्लेषण करके यहाँ पर उनको बनाता हूँ नोट्स को, फिर मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट करता हूँ। तो अधिक से अधिक वर्णन जो मिल पाए है वो यही है। इसके अलावा और भी जो कुछ मिलता है या उपयोगी होता है परीक्षा के लिए, ठीक है, तो मैं उसको जरूर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हालांकि अभी तक जितने भी प्रश्न बनते हुए दिखाई गए हैं वो इन्हीं से बने हैं, ठीक है, इन्हीं मंत्रों से वो प्रश्न बने हैं, इन्हीं जो भी वर्णन यहाँ पर अभी तक मैंने किया है वहीं से वो प्रश्न देखे गए हैं। तो यदि आप इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।